कि हमने 1400 साल पीछे जाना ना कि आगे जाना है। FATF में हम गए थे, ग्रे लिस्ट में, और दुनिया जो है हमें टेररिस्ट कहती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्वस कहती है। क्या आप समझते हैं दुनिया झूठ बोलती है या फिर ये सच है जो इंडिया अमेरिका या कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है? सर क्या क्यों कहते हैं ये लोग? इंडिया बेसिकली हमारा दुश्मन है। तो सर पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्द जो लोग हैं, पहले आपको पता होगा, पहले भी बड़े अरसे पहले उसामा बिन लादेन भी पकड़े गए। रात को दाऊद इब्राहिम कराची से निकले, दहशतगर्द है वो। सर फिर पाकिस्तान से क्यों निकलते हैं? नहीं वो तो कोई आ जाता होगा, हमारा कोई तलक नहीं दहशतगर्दी से। कहाँ से आ जाता होगा? बॉर्डर क्रॉस कर लोग आ जाते हैं, हमारे बॉर्डर खाली हैं ये अफगानिस्तान के, आपको पता ही है। इतना आसान है बॉर्डर क्रॉस करके आना? वो आ जाते हैं छलांग लगा के, ये सारे आ जाते हैं। तो सर बॉर्डर पे हिफाजती हमारे वो भी बैठे हुए हैं ना, तो इतनी आसान है ऐसे छलांग लगा के आ जाओ, टेररिस्ट आ गया। हाँ नहीं वो मैम हीरो है, वो टेररिस्ट नहीं है। ये तो इंडिया वालों ने इसे बना दिया तो बना दिया। क्यों? वो इंडिया के जोन से भी लीडर थे, एक्टर्स थे, जो भी थे वो सबसे बता लेता था। अच्छा। तो वो गरीबों के लिए लेता था, वो गरीबों को देता था, इन लोगों से, अमीरों से लेता था। इसी वजह से उन्होंने कह दिया कि ये टेररिज्म है। ना तो मैं उनको हीरो कहूँगा ना टेररिस्ट कहूँ, क्योंकि उसने हमें कभी देखें पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाया। ठीक है, तो इस अगर जो देखें जो बंदा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा वो हमारी नज़र में टेररिस्ट है। मुसलमानों के लिए लड़ा, मुसलमानों के लिए काम किया उसने, तो उसको डाउन कह दिया गया। मुसलमानों के लिए हक में आवाज़ उठाता था, इस वजह बिना पर उसे डाउन कहते थे। आगे उसके जो मामलात हैं अच्छे बुरे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके मामला ये थे कि स्टार्ट उसका यहीं से था। आकर ने दाऊद इब्राहिम पर ट्वीट किया है। दाऊद इब्राहिम की फोन कॉल किसने ट्रेस की है और दाऊद इब्राहिम ने किसको कहा था कि किसको मार दिया जाए? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत की आवाज़। एक खबर पाकिस्तान से बहुत ही वायरल हो रही है कि इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को किसी अननोन लोग ने पॉइजन दे दिया और दाऊद के 72 हुरों के पास शायद बहुत ही जल्द पहुंचने के आसार लग रहे हैं। लेकिन कोई भी खुल के कोई भी चीज़ की पुष्टि करने को तैयार नहीं है। लेकिन आतंकियों के सबसे बड़े हमदर्द पाकिस्तानियों की तो जैसे जल ही गई है। पाकिस्तानी लोगों आतंकी दाऊद को जैसे अपना हीरो मानने लगे हैं और आतंकी प्रेम बाहर आने लगा है। खुद के घर का कोई आतंकी मारा गया उसी तरह से उसका मातम मनाने लगे हैं। पाकिस्तान वैसे भी दुनिया से सभी आतंकियों का घर रहा है और हमेशा आतंकी के पनाह देने में नंबर 1 रहा है। इसी न्यूज़ पे पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन और कमेंट देखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद। काकड़ साहब ने इस तरह की कई एक बातें की हैं कि जिस पे ये उम्मीद की जा सकती है कि ठीक है ऐसी कोई ट्वीट आ जाए उनकी, कोई पता नहीं आइंदा आने वाले दिनों में वो मसीहा करार दे दें दाऊद इब्राहिम को। ये कोई इस बैद नहीं है। जैसी जैसी बातें वो उन्होंने कहा 300 जंगे करेंगे वगैरह वगैरह, और हम करेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं, टाइम हम सिलेक्ट करेंगे कौन सी जंग हमने करनी है इंडिया के साथ वगैरह। तब वो जो है दाऊद इब्राहिम वो किसी से बात कर रहा है और मुझे वैसे बड़ी हंसी आई ये कॉल सुन के। अब एग्जैक्टली मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता, लेकिन इंडियन मीडिया पे भी ये जो कॉल है ये ट्रेस की गई, ये कहकर ये चलाई गई कि भाई ये ट्रेस हुई है, जिसमें दाऊद इब्राहिम किसी से बात कर रहा है। बस दुआ करें, मक्का मदीना में दुआ करें, तो वो दुआ करने से जो है वो कह रहे हैं कि कोई वो ऐसा इंसान ये समझता है कि बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर कोई वो नहीं है, दुआ होंगी तो वो तो जन्नत में जाएगा। तो वो सोच रहे हैं वो तो 72 हुरों के पास जाने के लिए, पता नहीं है 72 हुरों के पास पहुंच गया या नहीं पहुंचा, मुझे नहीं पता। लेकिन इससे अंदाजा ये होता है कि अपने बारे में कोई बड़े से बड़ा भी जो मुजरिम होता है या कोई भी होता है जिसने कई एक जाने ली हो, वो भी ये समझता है कि वो उसके लिए दुआ वहां पर की जाए और उसका वो हकदार है और आबे जमजम पीकर वो पाक साफ हो जाएगा, उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे। कि दाऊद इब्राहिम ने सुपारी दी है उस बंदे को कि योगी आदित्यनाथ और भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को जो है उनकी जो है वो उनको सिपारी दी है उस बंदे को कि ये जो है ना ये आपने काम करना है और ये मानना है, तो ये जो है ये सुपारी दी जा रही है। तो उनको मारने के लिए उन दो पर्सनालिटीज को उसको सिपारी दी और वो बंदा खुद, यानी उसने ये नहीं बताया पहले वो मुंबई के पुलिस स्टेशन में कॉल करता रहा, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। यानी कि वो जिसे कहते हैं ना कि इस तरह की कॉल्स आती हैं फेक जो होती हैं कॉल्स, और जो है वो आवाज बदल के या इस तरीके से कोई तंग करने के लिए ऐसी कोई कॉल की जाए। उसको जब गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 29 ईयर्स का जो है और उसका नाम बताया गया कामरान आमिर खान, उसको पकड़ा मुंबई की पुलिस ने। उसको कहा कि भाई तुम निकले हो जो ये कॉलिंग करता है। तो फिर उससे जो तफ्तीश हुई,
इंटेरोगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें उसने बताया कि वो दाऊद का बंदा है और उसको ये सुपारी दी गई है कि जो ये हाई टारगेट्स है, दी हाईएस्ट जो हाई प्रोफाइल भारत के सबसे ज्यादा वजीर आजम और जो यूपी के वो है सीएम, इनको जो है ये मारने की सुपारी दी गई है उसको। तो उन्होंने फिर उसके बाद खबरें ये आती रही कि ये होक्स, वो जिसे कहते हैं ना कि नकली कॉल थी या वो वैसी तंग करने के लिए या मजाक था या इस तरह का था। और फिर ये भी कहा गया कि वो जो आदमी था उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, यानी वो मेंटली जो है वो ठीक नहीं था, अपसेट था। अब पता नहीं उसको छोड़ा या नहीं छोड़ा, लेकिन ये उसके बाद खबरें आती रही। अच्छा, अब ऐसा हो भी सकता है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगी हाँ जी, हो सकता है कि इस तरह के लोग होते हैं पागल दीवाने कि वो तंग करने के लिए मजाक में या कोई वाकई ज़हनी तौर पे कि वो इस तरह की कॉलें कर देते हैं। लेकिन देखिए, ये कोई इतनी सादा सी बात नहीं है कि कोई इस बंदा इस तरह करे और उसको इस तरह छोड़ दिया जाए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वो उसने गलती से कर दी। और वो बात किसकी कर रहा है? वजीर आजम की, और उसको छोड़ दिया जाए। मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पर, लेकिन मुझे नहीं पता छोड़ा या नहीं छोड़ा। वो सिर्फ खबरें, हो सकता है सिर्फ खबरें आई हो, असल में छोड़ा ना, उसको नप लियो कि पहना आ जाओ थे कि आगे उन सानू सारे जो वो दसो। तो इन खबरों के बाद कि अगर नवंबर में ये खबर आती है कि कोई बंदा ऐसा पकड़ा जाता है जिसको ये टारगेट दिया गया है, और फिर उसके 1 महीने के बाद पता ही चलता है कि जेडे डॉन साहब हैगे ने उन्होंने जहर दे दिता गया है। और जहां और खबरें आ रही हैं कि किसी इलाके में ये वाला बंदा मारा गया है जो कि दहशतगर्दी के इस हमले में मुलविस था, किसी इलाके में ये वाला बंदा पाकिस्तान के इस इलाके में मारा गया है। और ये तो लगता है कि जनाब ये तो दूसरों की एजेंसियां काम कर रही हैं, नंबर 1 तो फिर वो हुई तो वो आके सबको मार रही हैं। और उसी में फिर पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम ने उनको भी जहर दे दिया गया।